उसमें प्राणों की चेतना कितनी भरी हुई है, उसमें कितना जीवन शक्ति है, उसमें कितना पूर्णता है, वो अलग अलग स्थितियां हैं। पार्वती लक्ष्मी तो सबकी एक गति होती है, चाहे खाने ने कृष्ण को दी हो, चाहे विश्वमित्र ने राम को दी हो, और चाहे मैंने आपको दी हो। मैं उसमें मंत्र चेतना कितनी है, आपकी उसमें कितना जुड़ाव है, लगाव है, संबंध है, वो एक अलग अलग है। मैं आज वैसे ही साधना व प्रयोग जो मैंने कल आपको कहा था, उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं, और ये प्रयोग यदि रिकॉर्ड होता हो तो रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो, ये दुनिया, ये मंत्र दूसरी बार जीवन में प्राप्त हो नहीं पाएंगे। मैंने जीवन में सौगंध खा रखी है कि एक प्रयोग दूसरी बार नहीं कराऊंगा, कहीं पर नहीं। मैं 50 सालों में पांच साल के बाद भी जो सफलता नहीं मिल पाई, तो कृष्ण ने निंदा करके कहा कि क्या बात है, आपके आश्रम में आप जैसे गुरु समझ व्यक्ति के पास में मैं बैठा हूँ, आप साधना सिखा रहे हैं और मैं सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, कारण क्या है? वेदव्यास कह रहे हैं कि वो गुजरात की लाइन में जो है तो बहुत झुंझला है, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? और चौथी लाइन में उसका समाधान सांदीपन ने किया कि जब तक तुम्हारे जीवन के दोष, इस जीवन के या पिछले जीवन के या पिछले जीवन के, आप एक जीवन को अलग अलग देख रहे हैं, ये आपकी आंख कमजोर है। ये हमने ऐसा निश्चय किया 17 तारीख है, कल 18 तारीख है, ये तो हमने उस काल को टुकड़ों में बांटा है। एक 24 घंटे हमने उस समय को बांटा है, 17 तारीख है, 18 तारीख है, 19 तारीख है। कालखंड तो एक है पूरा, आयुर्वेद काल से, ऋग्वेद काल से लगा के आज तक जाता बाद भी टुकड़ों में नहीं बांटा गया है। और जो कालखंड को देख सकता है, समय को देख पाता है, वो काल पुरुष को देख पाता है, तो पूरे पुरुष को देख पाएगा। वो जिसकी दृष्टि है वो पीछे भी देख पाएगा 5000 वर्ष, जो चीज तो एक ही है, और आगे भी देख पाएगा 5000 वर्ष तक। मैं अगर आपको देखूंगा तो पूरे 5 फुट के पूरे शरीर को देखूंगा, क्योंकि तो मुझे पूरा शरीर आपका दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आंख देखूं, अपनी नाक देखूं, ऐसा दिखाई नहीं देगा। यदि आपका छोटी सी कोई धुंधली चीज है, तो धुंधली चीज से तो आप अगर बुद्धि 70 साल का कोई बुढ़ा है तो आंख सुझला कर कहेगा कि बेटा तेरा चेहरा जिंदा दिखाई दे रहा, आंखें दिखाई दे रही और ऐसा, और तेरे बाल कैसे उसको उतना ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंख धुंधली है। वो तो 5 फुट का पूरा है ही, आपकी आंख धुंधली हो चुकी है, इसलिए आपको पूरा काल कुछ दिखाई नहीं दे। और जो काल कुछ दिखाई दे जाता है, उस समय को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो मालूम पड़ता है कि पिछले जीवन में जो हमने काम किए उसका फल भी इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। उसने पिछले जीवन के भी कर्म हमारे साथ में, मैं तो बार बार बिरला टाटा का नाम लेकर क्यों लिया, उन्होंने जीवन में कोई ऐसा काम किया नहीं किया, पर पिछले जीवन में जरूर उन्होंने कुछ काम किया और जिसका पुण्य बड़े जीवन भोग रहे हैं। इस जीवन में जिन्होंने, एक ब्राह्मण है, बहुत सदाचारी है, बहुत सात्विक है, रोज भगवान का भजन करने वाला है, और उसके जब 22 साल की उम्र में उसका लड़की की मृत्यु हो जाती है, और समझ नहीं पाता भगवान का जहाँ है नहीं, वो बहुत झुंझला जाता है, कहाँ भगवान है? मेरे जैसा सदाचारी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया, क्यों 22 साल का एक लड़का मेरे कंधों पे उठ के चला गया? तो ये ज्ञात नहीं होता कि ये कोई कर्म तुम्हारे पिछले जीवन के भी। इसलिए सांदीपन कह रहा है कृष्ण, जब तक पिछले जीवन के कर्मों के फल जो तुमने अच्छे किए, बुरे किए, अच्छे फल किए राजा के यहाँ जन्म दिया, और अच्छे फल किए तो मेरे पास पहुंच गए। अगर बुरे कर्म है तुम्हारे कुछ, तो उसकी वजह से आत्मा में सिद्धियां नहीं मिल रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या तो बार बार आपको प्रयत्न करिए, या उसका कोई प्रयत्न है, कोई प्रयोग है, कोई उपाय है, तो हम संपन्न करेंगे। मगर मूलभूत अर्थ ये है कि हमें सिद्धि मिलनी चाहिए, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म ये है, और मैं तुम्हारे बीच में साथ में। और वेदव्यास ने उस पंक्ति में उस लोग को मैं इसीलिए आपके सामने रखा था कि उसके उस प्रयोग को संपन्न कराने के प्रायश्चित प्रयोग जो करवाया, जिसके माध्यम से उसके जीवन की न्यूनताएं, वो चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, महावीर के कानों में भी कीले ठोकने वाला लोहे की गाड़ी गया, खून की सवारे बहाई दिए, बस उनके जीवन के भोग थे। जिसके जीवन के भोग है, या तो सहन करे, आदमी पूर्ण 80 साल 100 साल की उम्र में भी जवान बना रहे, बोलने में, चलने में, यश में, सम्मान में, धन में, प्रतिष्ठा में, पौरुष में और ग्रस्त में, और या फिर उन कर्मों को भोगता रहे, छीनता रहे, रोता रहे और भगवान को गालियां देता रहे, अपने आप को फंसाता रहे।
ये तो एक प्रासंगिक बात है कि मैं उस प्रायश्चित कर्म को भी मैं आपको समझाऊंगा कि हम कितने जीवन के, इस जीवन के ये दोष है और है ही। हमको चाहे झूठ बोलना पड़ता है, सच करना पड़ता है, कई बातें ऐसी होती हैं जो नहीं करना चाहते, करने पड़ते। बस बात की बात है। मैं उस प्रसंग को भी कभी आपको समझाऊंगा, मगर अभी तो मैं पार्वती लक्ष्मी की साधना प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं और यह भी समझाऊंगा कि दो प्रायश्चित प्रयोग के लिए आपको क्या करना है, जिससे कि आपको ये पार्वती लक्ष्मी का प्रयोग समझाऊंगा। मैं चला जाऊंगा, आपको सफलता मिले ही नहीं तो ऐसे में गालियां खाने वाले मन को कुछ होता ही नहीं। गुरु जी, ऐसा मैं सब नहीं सुनना चाहता। यदि उसमें सांगित्य ने साफ कहा है कि ऐसा तुम्हें करना है तो बस मैं ऐसा किया, वो करे या नहीं करे। और यदि आपको सिद्धि देनी है तो या तो आप आगे साधना करेंगे और एक बार में सफलता नहीं मिले तो प्रायश्चित प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको और करना चाहिए, जिससे कि जीवन में आपको जो कुछ प्राप्त होना है वो प्राप्त होना ही चाहिए, वो प्राप्त हो। यही एक तने का महत्व है और यही बेल का महत्व है कि वो लिपटे और लिपट करके ऊपर बढ़े। यह बेल का एक संदेश है उस लताओं के नाम, बेल के नाम या शिष्यों के नाम गुरु के द्वारा। मैं आपको अब प्रयोग के लिए आप अपने पैकेट को, जो आपके सामने पैकेट है, खोल लीजिए और उसमें जो फल है, पार्वती लक्ष्मी है, उसको बाहर निकाल रखिए।